हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है फीटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपकरण रोट आयरन से क्यों बनते हैं? जो खेतों में जो हल वगैरह यूज होते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि वो रोट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं। वाई आर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मेड ऑफ रोट आयरन? ठीक है, जिसको हम लोहे के बोलते हैं वो एक्चुअल में रोट आयरन के बने हुए होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? क्या कम लागत होती है, लो कॉस्ट, भारी वजन हेवी वेट होता है, किसावरोधी वियर रेजिस्टेंस, या फिर जंग प्रतिरोधी कोरोजन रेजिस्टेंस? तो किस प्रकार के वो होते हैं? तो जो हमारा रोट आयरन होता है उसमें क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, जंग प्रतिरोधी वो होता है। इसी वजह से ज़्यादातर रोट आयरन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हैं। तो क्या ट्यूयर्स है, मोल्टन स्लेग है, मोल्टन आयरन है, या फिर टेपिंग होल है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो ये हमारा ट्यूयर्स है। ठीक है, तो ट्यूयर्स के अंदर से हम क्या करते हैं, फ्रेश हवा को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, एयर प्रवाहित की जाती है भट्टी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? कास्ट आयरन जो एलॉय होता है उसमें कार्बन कितना होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन एलॉय? 2 से 4%, 5 से 9%, 6 से 9%, या फिर 10 से 12%? तो कास्ट आयरन की बात की गई है। कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट रहता है वो हमारा 2 से 4% तक रहता है। जो क्या होता है, कास्ट आयरन है वो बहुत ज़्यादा भंगुर माना जाता है। उस पर चोट वगैरह लगने से वो क्या है, टुकड़ों में बिखर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स रूप से चिन्हित भाग ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एक्स रूप से चिन्हित भाग ये है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स रूप से चिन्हित भाग कौन सा है? एनविल है, बैरल है, थिम्बल है, या फिर रेचेट स्टॉक है? तो नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो भाग है वो उस पर नर्लिंग कटी होती है और नर्लिंग हमारे थिम्बल पर कटी हुई रहती है, या फिर रेचेट स्टॉक पे रहती है, या लॉकिंग स्क्रू पे रहती है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में 3 ही जगह नर्लिंग मिलेगी, रेचेट स्टॉक, थंब स्क्रू और ये थिम्बल। ठीक है, जिसको लोकनट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ए ब्रोकन स्टड? तो यहाँ पे टूटे हुए स्टड को किससे निकाला जा रहा है? तो हम देख सकते हैं कि पंच और हैमर के द्वारा निकाला जा रहा है। तो ये कौन सी मेथड है, ये कौन सी विधि है? इजी आउट मेथड है, प्रिक पंच मेथड है, ड्रिल होल बनाने की विधि, मेथड ऑफ मेकिंग ड्रिल होल है, या फिर स्क्वायर टेपर पंच विधि का प्रयोग करना है, या फिर यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच मेथड? तो कौन सा मेथड है इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो पंच और हैमर के द्वारा जो निकालते हैं वो प्रिक पंच मेथड होता है। प्रिक पंच हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें दिया हुआ है एक ड्रिल किए गए छिद्र के सिरे को बेवलिंग करने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल्ड होल? क्या रिमिंग है, स्पॉट फेसिंग है, काउंटर बोरिंग है, या फिर काउंटर सिंकिंग है? जो ड्रिल होल किया गया है इसके छिद्र को किनारों को बेवल करना है। तो किनारों को बेवल करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करते हैं। किनारों को बड़ा करने के लिए काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, स्पॉट फेसिंग में क्या होता है, फेस के ऊपर से बर हटाया जाता है, रिमिंग में होल के अंदर का बर हटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्लीयरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? इफ द क्लीयरेंस एंगल इज रॉन्ग व्हाट विल बी द इफेक्ट? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बड़े आकार के छिद्र होंगे, लार्ज साइज होल होंगे, ओवर हीट ड्रिल, या फिर
अप्रिस्क्रिप्ट सीदर, रफ होल, ड्रिल का टूटना, ब्रेकेज ऑफ ड्रिल। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्लियरेंस एंगल यहाँ पर क्या है, सही नहीं है। ठीक है, रॉन्ग क्लियरेंस एंगल दिया हुआ है। रॉन्ग क्लियरेंस एंगल होता है तो हमारा ड्रिल क्या है, ओवर हीट होगा। ठीक है, क्लियरेंस उसमें सही ना होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? तो यहाँ पर क्या है, दांतों का एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सेंटर लाइन दी हुई है, इसके हिसाब से बिल्कुल सीधा दांता ये आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, एंगल बना हुआ है। ठीक है, इस एंगल के बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा एंगल है। तो क्या ये हील है, कटिंग एज है, पॉजिटिव रेक एंगल है, या फिर नेगेटिव रेक एंगल है? तो किस प्रकार का रेक एंगल हमारा यहाँ पर है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसमें एंगल है ये तो हमें कन्फर्म है, बस इतना बताना है कि ये एंगल है कौन सा हमारा। तो ये जो हमारा एंगल होता है ये नेगेटिव रेक एंगल है, यानी कि दाता है वो आगे से पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो नेगेटिव रेक एंगल होता है। अगर ये दाता आगे की तरफ झुका होता तो ये पॉजिटिव रेक एंगल या फिर सीधा रेक एंगल इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक मीट्रिक मोर्स टेपर होल को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? आंतरिक इंटरनल मीट्रिक मोर्स टेपर्ड होल है। विच रिमर इज यूज्ड फॉर रिमिंग इंटरनल मीट्रिक मोर्स टेपर्ड होल? तो क्या हेलिकल फ्लूइड रिमर यूज करते हैं, पायलट के साथ हैंड रिमर विद पायलट, टेपर पिन हैंड रिमर, या फिर समांतर सिंक के साथ सॉकेट रिमर विद पैरेलल सिंक? तो पैरेलल सिंक तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इसमें क्या है, पैरेलल सिंक रिमर तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोर्स टेपर है, यानी कि होल हमारा टेपर बना हुआ है। तो टेपर होल के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा टेपर पिन हैंड रिमर, लेकिन निमी ने इसका क्वेश्चन का आंसर है वो अलग ही माना है। उसने माना है समांतर सिंक के साथ सॉकेट रिमर, यानी कि सॉकेट रिमर विद पैरेलल सिंक। लेकिन कंपटीशन लेवल से देखें तो टेपर पिन हैंड रिमर यूज यहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है चित्र में प्रदर्शित रिमर के प्रकार का नाम बताइए। ठीक है, किस प्रकार का रिमर हमारा है? नेम द टाइप ऑफ रिमर शोन इन पिक्चर फिगर। क्या हैंड रिमर है, हेलिकल रिमर है, मशीन रिमर है, या फिर टेपर पिन रिमर है? तो ये हमारा किस प्रकार का रिमर है? तो जनरली हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा हैंड रिमर है, तो ए इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको डेली MCQ सीरीज मिलती है। कोई भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी करते हैं, फीटर टर्नर मशीनिस्ट के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए निश्चित ही लाभदायक रहने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट।